दोस्तों नमस्कार। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी की गिरेबान तक पहुंच गए थे गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के दो शूटर। इसके लिए बेंगलुरु में बाकायदा मुनव्वर फारूकी की हत्या करने के लिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के शूटर पूरी तरह से रेकी कर चुके थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है और इसी ऑपरेशन क्लीन के तहत मुनव्वर फारूकी की जान बची। साथ ही अगले दिन यानी हम आज की बात करें तो आज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने इसी ऑपरेशन क्लीन के तहत गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के दो ऐसे शूटरों को पकड़ा है जो दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने जुलाई 2025 में गुजरात के एक बिजनेसमैन को किडनैप करके उससे 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। सोचिए, दिल्ली पुलिस इस वक्त बदमाशों पर नकेल कसने या फिर कहें कि दिल्ली में गैंगस्टर कल्चर खत्म करने के लिए जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन चला रही है, उसके तहत अब रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, टिल्लू ताजपुरिया, जितेंद्र गोगी, कपिल सांगवान, नंदू, मंजीत माल, जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं, इन सभी गैंगस्टरों की गैंग पर अब नकेल कसे जा रही है। आज सुबह सुबह दिल्ली के कापसखेड़ा में एक और मुठभेड़ हुआ जिसमें रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के दो बदमाश पकड़े गए हैं। इन दोनों बदमाशों के बारे में बताएंगे, मुनव्वर फारूकी को किस तरह से ये मारने की प्लानिंग कर रहे थे वो भी बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दिल्ली पुलिस जिस तरह से ये साहसिक काम कर रही है उसके लिए सैल्यूट जरूर करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल पीडीएफ न्यूज। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर है कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी का। मुनव्वर फारूकी को रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ मारना चाहते थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। हत्या करने की वजह अभी साफ नहीं आई है कि आखिर ये प्लानिंग जो बनाई जा रही थी वो क्यों बनाई जा रही थी, क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया पर जब जिम्मेदारी वाले पोस्ट निकलकर सामने आए थे उसमें देखा जाए तो बॉलीवुड की अभिनेत्री दिशा पाटनी ने जिस तरह से प्रेमानंद महाराज के लेकर उनकी बहन ने जिस तरह से बयान दिया था, और उसके बाद रोहित गोदारा ने उन्हें मारने की कसम खाई थी और सोशल मीडिया पर इसकी बाकायदा जिम्मेदारी ली थी और इस बात को पुख्ता रूप से उसने कहा था। और उत्तर प्रदेश के बरेली में जब उसने दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करवाई और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली तो निकलकर सामने आया कि गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर मजाक नहीं कर रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे, बल्कि ये बहुत सीरियस हैं और ऐसे लोगों को वो मारेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन गैंगस्टरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की कि ये गैंगस्टर बाद में ये कहने लगे कि हम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जाएंगे भी नहीं। खैर, उत्तर प्रदेश की तो बात आप छोड़ दीजिए, अब आते हैं मुनव्वर फारूकी साहब का। मुनव्वर फारूकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कॉमेडियन हैं और काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, इनको मारने की प्लानिंग रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ बहुत दिन से कर रहे हैं और इसके लिए एक दो शूटर हायर किए गए। शूटर तो इनके गैंग में वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये दोनों शूटर सबसे पहले मुंबई जाते हैं, मुनव्वर फारूकी के घर की रेकी करते हैं और जब उन्हें मालूम चलता है कि मुनव्वर फारूकी का एक घर बेंगलुरु में भी है, वो बेंगलुरु जाते हैं। इन दोनों जगहों पर ठीक वैसे ही रेकी करते हैं जैसे सलमान खान को मारने के लिए सलमान खान के घर की रेकी इन गैंग के बदमाश कर रहे थे। बहरहाल दिल्ली पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस वक्त मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से रिपीट करूं, दिल्ली पुलिस इस वक्त दिल्ली में बदमाशों को कंट्रोल करने के लिए या फिर बदमाशों को जेल में डालने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए, दिल्ली से पूरी तरह से अपराध मुक्त करने के लिए एक ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन क्लीन और इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने अभी अपने सभी खबरियों को एक्टिव कर दिया है और खबरियों के हिसाब से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कल देर रात जब दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि दो बदमाश ऐसे हैं जो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के हैं और दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वो किसी काम से आने वाले हैं और ये दोनों किसी बड़े प्लानिंग को अंजाम देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने आनंद फानन में एक ट्रैप बिछाया और दोनों बदमाशों को पकड़ने के लिए पहले कोशिश की गई और जैसे ही दो बदमाश वहां पर आते दिखाई दिए, दिल्ली पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया, लेकिन ये दोनों बदमाश रुकने के बजाय हर बार की तरह पुलिस की टीम पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है और दोनों बदमाश घायल होते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है। इनके पकड़े जाने के बाद जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो निकलकर सामने आता है कि ये दोनों मुनव्वर फारूकी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहे थे। न सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे बल्कि पूरी तरह से रेकी कर चुके थे और यकीन मानिए ये बदमाश ये कह रहे हैं कि जिस दिन उन्हें मौका मिलता
मुनव्वर फारूकी को वो खत्म करते थे। हालांकि मुनव्वर फारूकी को क्यों खत्म करना चाहते थे ये भी निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि ये सारा जो प्लान था वो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का था। वही रोहित गोदारा जो विदेश में बैठा है, राजस्थान के बीकानेर के लूड़करणसर के कपूरीसर का रहने वाला है। 19 साल की उम्र में यह जुर्म की दुनिया में आया। कहा जाता है कि रोहित गोदारा के ऊपर उसकी पत्नी ने दहेज का केस वगैरह लगाया था, और तब से रोहित गोदारा इतना ज्यादा बौखला गया कि वो जुर्म की दुनिया में आ गया और लॉरेंस बिश्नोई के साथ था। अब लॉरेंस बिश्नोई से उसकी दुश्मनी बढ़ी। राजस्थान में रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या करवाई। राजस्थान के सीकर में कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट को इसने मरवाया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉजिस्टिक सपोर्ट में इसका नाम सामने आया था। इस वक्त रोहित गोदारा ताजा मामलों में दिशा पाटनी के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें चर्चा में था। तो रोहित गोदारा ही मुनव्वर फारूकी को मरवाना चाहता था। मुनव्वर फारूकी को मरवाना क्यों चाहता था ये खैर अभी निकल कर सामने नहीं आया। अब देखिए इसके अगले दिन देखिए, यानी कि आज सुबह सुबह एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई। दिल्ली के कापस हेड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन के तहत खबरें नेटवर्क से जब पुलिस को सूचना मिली कि 2 बदमाश राजस्थान के हैं जो इस वक्त दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने अपना जाल यहां भी बिछाया और कापस हेड़ा इलाके में इन दोनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। एक बदमाश जिसका नाम आकाश राजपूत है, ये राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है। इसने सबसे पहले पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, पैरों में गोली मारी और इसे पकड़ा। दूसरा बदमाश, इसका नाम महिपाल बताया जा रहा है, ये महिपाल भी राजस्थान का ही रहने वाला है। इन दोनों बदमाशों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद खुलासा हुआ कि ये दोनों बदमाश अब तक कई बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। एक बदमाश आकाश राजपूत जो है वो गुजरात के एक व्यापारी से जुलाई 2025 में इसने किडनैप करके 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। दूसरा महिपाल जो हरियाणा के ही असंध में गोलीबारी में इसका नाम सामने आया था, और इन दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। तो इन दोनों बदमाशों को फिलहाल इलाज करवाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का जो धर्म है सबसे पहले इन्हें पकड़ो और पकड़ने के बाद अगर इस तरह से घायल होते हैं तो उनका इलाज भी करवाओ। इलाज करवाने के बाद इन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका बयान वगैरह लिया जाएगा और उसके बाद फिर इन्हें जेल भेजा जाएगा। तो एक सबसे अच्छी बात कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत इस वक्त दिल्ली में चुन चुन कर बदमाशों को पकड़ रही है। जो बदमाश इस तरह से पुलिस पर ही फायरिंग कर रहे हैं उन्हें भी जवाबी कार्रवाई किया जा रहा है और उसी क्रम में इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, मुनव्वर फारूकी की हत्या हो सकती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सही समय पर सही वक्त पर 2 बदमाशों को पकड़ा और सलाखों के पीछे डाल दिया। ये दोनों बदमाश जो आज पकड़े गए हैं, यानी आकाश राजपूत और महिपाल, ये दोनों किसे मारने आए थे ये भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर भी खुलासा कर सकती है। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन क्लीन को लेकर आप क्या कहेंगे और अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।